हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन लिया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट सीरीज में क्या-क्या करने वाले हैं। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। हम लोग जो है डीप लर्निंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएँगे और इसे हम स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मशीन लर्निंग मॉडल बनाएँगे, मतलब डीप लर्निंग मॉडल बनाएँगे सीएनएन का यूज़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करके। ठीक है? तो हमें जो लाइब्रेरीज़ काम आएगी वो है केरास। तो ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इसमें से केरास में से हम लोग जो है एक इमेज डेटा जनरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है? फिर हमें चाहिए एक लेयर्स। तो सीएनएन बेसिकली पूरा लेयर्स पे बेस्ड होता है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, कन्वोल्यूशन और पूलिंग। तो ये सब लेयर्स होती है। ठीक है? तो इसमें से हमें चाहिए, हम लोग देखेंगे आगे कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? एक्स पूलिंग। तो जैसा कि मैंने बोला, हम मैक्स पूलिंग वगैरह लेयर जो है यूज़ आती है सीएनएन में। डेंस लेयर, फ्लैटन लेयर, एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी। नेक्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक मॉडल फ्रॉम केरास। फिर हम लोग VGG16 मॉडल, जिसपे कि हम लोग, जो कि एक प्री ट्रेन्ड सीएनएन मॉडल है, हम लोग उसे आज यूज़ करने वाले हैं। तो उसे एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, एक सेकेंड, डिटेल्स में नहीं है, एप्लीकेशन में आता है। VGG16 इंपोर्ट। तो ये हमारा मॉडल इंपोर्ट हो गया। और हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे हमारे मॉडल को। तो हम लोग एक प्लॉट मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है? यूटिल्स, इट्स यूटिल्स। एक इमेज और एक स्प्लिट फोल्डर्स। स्प्लिट, हम लोग आगे सारी जो मॉड्यूल्स है उसका यूज़ देखेंगे। तो एक ये येलो लाइन आ रही है, तो ये इस वजह से आ रही है क्योंकि हमें पिप इंस्टॉल करके ये जो है इसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये शेल रन करने से पहले हमें एक न्यू शेल में हम इसे पहले पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पिप है एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट करना होता है, जो बाकी हम लोग टर्मिनल्स पे जो है नॉर्मल करते हैं। तो बट यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट करना। ठीक है? फ़ोल्डर्स, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, स्प्लिट फ़ोल्डर्स। ओके, रन कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। तो यू कैन सी टिक मार्क आ गया, ग्रीन टिक। और हमारा एरर भी, जो येलो लाइन आ रहा था, वो भी हट गया। अब हम ये शेल को रन करके ये सारी मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी सारी इंपोर्ट लाइब्रेरीज। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, हमें जो हमारा डेटा सेट है, उस डेटा सेट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मतलब हमें पहले ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन में हमें उसे डिवाइड करना है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्राइव माउंट है हमारा। हाँ, ड्राइव माउंट है। ठीक है? ड्राइव जो है कनेक्ट करना पड़ता है हमारे कोलैब से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम ये शेल में क्या करने वाले हैं, स्प्लिटिंग करने वाले हैं। ठीक है? स्प्लिटिंग किस किस की, डेटा की। डेटा इन ट्रेन में करने वाले हैं, एक टेस्ट बनेगा हमारा और एक बनेगा
वैलिडेशन बनेगा, ठीक है? तो एक बार कोड लिख लेता हूँ मैं, हम लोग एक काम करेंगे, एक पहले मैं कोड लिख लूँगा, फिर हम लोग देखेंगे कि वो एक्चुअली क्या है और हमने क्यों यूज़ किया है, और हम लोग फिर उसकी जो पैरामीटर्स यूज़ हुए उसमें उसको डिटेल्ड में एक बार हम देख लेंगे कि कौन-सा पैरामीटर क्या कैसे कर रहा है, और फिर रिकैप में एक बार ओवरऑल जो फंक्शन है, ओवरऑल जो शेल है वो क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, हम फिर उसे वो देख लेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम लोग समझते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो आगे मैं इस सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। तो हम लोग अभी मैं पहले कोड लिख लेता हूँ। यहाँ आएगी पाथ, आउटपुट होगा मेरा डेटा सेट, स्प्लिट फोल्डर रेशियो, 0.7, 0.2, 0.1। तो ये हो गया हमारा एक स्केलेटन। अब हम यहाँ पे पार्ट डाल देते हैं। तो ड्राइव लिंक में हम लोग यहाँ पे ड्राइव कनेक्टेड है, माई ड्राइव में जाके मैं यहाँ पे डेटा सेट देख लेता हूँ। मेरा डेटा जो है पूरा डेटा वाले में है, क्लाउडी, डेजर्ट, ग्रीन एरिया, वाटर। ओके, तो यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पाथ कॉपी कर ली, यहाँ पेस्ट कर दी। तो ये हो गई मेरी डेटा की पाथ। तो अब जैसा कि मैंने बोला था, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये जो कोड है वो हमारे ट्रेनिंग डेटा को, जो हम डेटा है हमारे पास, तो उसे ट्रेनिंग, टेस्ट और वैलिडेशन में डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने ये क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है? तो इसका जो मेन पर्पज़ ये है कि हमें डेटा को, मॉडल को सिखाना है, मतलब ट्रेन करना है और उसे टेस्ट करना है, ठीक है? तो टेस्ट करके हम लोग क्या पता करेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है हमारे मॉडल की, उससे हमें समझ आ जाएगा, ठीक है? और फिर जो हम लोग अभी पैरामीटर देखते हैं कि हाँ, पैरामीटर जो कौन से यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स है, पहला पैरामीटर है स्प्लिट फ़ोल्डर में इनपुट फ़ोल्डर। तो ये जो इनपुट फ़ोल्डर है वो पाथ है हमारे डेटा सेट की, जो कि हमारे ड्राइव में है। नेक्स्टली जो आउटपुट है, ठीक है? तो डिवाइड किया गया जो आउटपुट डेटा सेट आएगा, डिवाइड किया गया जो डेटा सेट आएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा इस आउटपुट में, ठीक है? फिर जो सीड 42 है, ये सीड नंबर है जिससे ये इंश्योर होता है कि डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है? और ये जो रेशो है, नेक्स्ट पैरामीटर जो है रेशो, तो रेशो है 0.7, 0.2 और 0.1। इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग 70% डेटा यूज़ करेंगे, टेस्टिंग के लिए हम लोग करेंगे 20% डेटा यूज़, और वैलिडेशन एक है, लास्ट में हम लोग वैलिडेशन से एक्यूरेसी निकालेंगे, तो उस वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 10% ऑफ डेटा यूज़ करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो 3 छोटे-छोटे जो सेट्स है उसमें डिवाइड होने वाला है, ठीक है? तो अब इसका ओवरऑल जो हम लोग यहाँ पे क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो स्प्लिट फ़ोल्डर रेशियो से हम लोग इनपुट फ़ोल्डर में जो लिंक है, जो डेटा है, उसको हम लोग 3 ट्रेनिंग, टेस्ट और वैलिडेशन में डिवाइड कर रहे हैं, और उसे हम लोग आउटपुट का नाम देके उस फ़ोल्डर को सेव कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसे रन करते हैं हम लोग। ये रन हो रहा है, कॉपी हो रहा है फ़ाइल, ठीक है? तो इसे पहले कॉपी होने देते हैं पूरा। हुँ, तब तक ड्राइव बंद कर लेता हूँ मैं, ठीक है? लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो गाइस 4 टू 5 मिनट्स में ये जो 5020 इमेजेस है वो फाइल कॉपी होके हमारे एक जो डेटा सेट है यहाँ पे उसमें आ चुकी है, ठीक है? तो हमारा एक न्यू जो डेटा सेट है, फोल्डर का नाम डेटा सेट जो हमने यहाँ दिया था आउटपुट में, वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजिबल है। सो यू कैन सी यहाँ पे जो टेस्टिंग है, ट्रेनिंग है और वैलिडेशन है, तो 3 टाइप के जो है हमारे डेटा सेट बन चुके हैं, ठीक है? तो हमने इसे डिवाइड किया था, तो ये नया हमारा मिल चुका है हमें। तो ये स्प्लिट फ़ोल्डर जो है ऑटोमेटिकली डिवाइड करके देता है हमें। हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं स्प्लिट फ़ोल्डर को। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, डेटा को हमें ऑगमेंट करना है, ठीक है? तो सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा था, तो मैं पहले कोड लिख लेता हूँ।
ठीक है। ट्रेन डेटाजन, ये जो हमने इंपोर्ट किया था ट्रेन डेटाजन, अगर आपको याद हो तो, इमेज इमेज डेटा जनरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। रीस्केल, 255 कॉमा, शेयर रेंज 0.2, समझते हैं अभी सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जूम रेंज 0.2, हॉरिजॉन्टल फ्लिप ट्रू, ठीक है, इतना ही है वो। इसी में हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी, 1 सेकेंड, ट्रेनिंग सेट, ट्रेन डेटाजन फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी हमारी पाथ, नेक्स्टली टारगेट साइज, ओके, बैच साइज 32, देन क्लास मोड कैटेगरिकल। तो ये जो है हमारा एक स्केलेटन रेडी हो गया है। अब इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कोड है डेटा ऑगमेंटेशन के लिए, ठीक है। अम, तो यहाँ पे जो इमेज जनरेटर है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इमेज को मॉडिफाई करके नया ट्रेनिंग डेटा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग जो इमेज डेटा जनरेटर है हम उसे यूज़ कर रहे हैं नया जो मॉडिफाइड इमेज बना के हम उसे उसे हम लोग ट्रेन करने के लिए देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो डेटा ऑगमेंटेशन का यूज़ मॉडल को सिखाने में हम लोग करते हैं ताकि वो डाइवर्स जो सिनेरियोज है और वेरिएशंस है उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। इसीलिए हम लोग जो है उसे एक मॉडिफाइड और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे ट्रेन करते हैं ताकि वो कोई भी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो शेयरिंग, ज़ूमिंग और फ्लिपिंग जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्लिपिंग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग मॉडल को अलग-अलग तरीकों से ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो अब जो पैरामीटर्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो पहला है रीस्केल। तो ये एक स्केलिंग फैक्टर है जो पिक्सल वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज़ करता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग रेंज। तो ये एक तरीका है शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो इमेज को एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ज़ूम रेंज, तो ये एक तरीका है ज़ूम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो इसमें जो इमेज है हम लोग इमेज को ज़ूम इन या ज़ूम आउट करते हैं, 0.2 इसका वैल्यू है, रखा हुआ है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो है उल्टा कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा था ट्रेनिंग सेट, जो ट्रेनिंग डेटा जन में फ्लो फ्लो डायरेक्टली हो उसका फंक्शन है। तो अब इसको देखते हैं। जो टारगेट साइज है यहाँ पे है हमारा 224 और 224, ठीक है। तो ये टारगेट साइज है जिसमें हमारी इमेज को रिसाइज किया जाएगा। फिर बैच साइज जो है हमारा 32 है, ये एक बैच साइज है जिसमें एक साथ कुछ इमेजेस जो है वो प्रोसेस होगी। फिर है क्लास मोड कैटेगोरिकल। तो ये बताता है कि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और कैटेगरीज को वन हॉट एनकोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये हम लोग इस शेल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग इमेज डेटा जनरेटर के थ्रू एक कोड इमेजेस को मॉडिफाई, ये जो कोड है वो इमेजेस को मॉडिफाई करता है और एज पर जो स्पेसिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन है और जो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी फंक्शन यूज करके ये मॉडिफाइड इमेजेस को बैच वाइज लोड करता है
जिससे फिर मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम उसे भेजा जाता है, हम उसे यूज़ करते हैं। एक इन शॉर्ट हम लोग जो इमेजेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसे हम मॉडिफाई करके उससे हम लोग हमारे डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे एक पाथ देना भूल गए थे, तो मतलब अभी हम पाथ देते हैं। तो ये क्या पाथ होगी इसकी, जो डेटा सेट के अंदर जो ट्रेन वाला जो हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है, हमें वहाँ यहाँ पे उसकी वो पाथ देनी हुई है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे वो वाली पाथ दे देंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेन करने के लिए जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, हम उसे मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पाथ दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, तो जो वैलिडेशन सेट जो या फिर जो हम लोग 3 जो और यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट टेस्ट जो फ़ोल्डर है और जो वैलिडेशन फ़ोल्डर है, तो सिमिलरली हमें उनके साथ भी यही चीज़ परफ़ॉर्म करनी है। तो उसके लिए कोड कोड बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है? पहले हमने इसे रन नहीं किया, तो हम इसे रन करेंगे। पहले मैं कोड कॉपी पेस्ट कर दूँ, तो इसमें हम लोग ये चीज़ें हटा देंगे, क्योंकि बस वैलिडेट करना है, तो रीस्केलिंग से हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ ऐसे, और बाकी ट्रेनिंग, हाँ, अभी इसका नाम चेंज हो जाएगा। टेस्ट सेट हो गया ये, और ये भी हो गया टेस्ट डेटाजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, टेस्ट डेटाजन इक्वल्स टू इमेज डेटा जनरेटर, रीस्केल हो गया। टेस्ट सेट इक्वल्स टू टेस्ट डेटाजन फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ये पाथ आ गई। पाथ में हम लोग टेस्ट फोल्डर का पाथ देंगे, ठीक है? तो टेस्ट फोल्डर का पाथ देंगे, ये हो गया। टारगेट साइज हमें सेम रहेगा, बैच साइज भी उतना ही रखेंगे, कैटेगोरिकल भी उतना ही रखेंगे। अब सेम जो कोड है, हमें वैलिडेशन जो फ़ोल्डर है उसके लिए भी परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। ये होगा हमारा वैलिडेशन वाला, ठीक है? ये भी सेम, इसका नाम चेंज हो जाएगा, वैल रख लेते हैं। ये हो जाएगा वैल, यहाँ पे भी एक नेम चेंज करना था, आप ध्यान दीजिए ना। ये टेस्ट हो जाएगा, ये वैल, फिर यहाँ पे आएगी हमारी वैल फ़ोल्डर की पाथ। ये हो गया, आ गया 32 कैटेगोरिकल, ओके, बाकी सब रेस्ट इज सेम। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं जो हमने जो डेटा डिवाइड किया था, वो डिवाइड प्रॉपरली हुआ है। तो 3513 इमेजेस आर फॉर ट्रेनिंग। तो हम लोग उससे जो 4 क्लासेस को बिलोंग करता है जो डेटा, 3000 इमेजेस जो 4 क्लासेस को बिलोंग करती है, उससे हम लोग हमारे डेटा को ट्रेन करेंगे। तो नेक्स्ट इसको शेल को रन करते हैं, तो देख लो 504 इमेजेस जो कि 4 क्लासेस को बिलोंग करती है। तो इससे हम लोग टेस्ट करेंगे हमारे डेटा को, हमारे मॉडल को, और वैलिडेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुछ 1003 इमेजेस, ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? तो यही सेम उसका एक्सप्लेनेशन है जो हम लोगों ने ऊपर में पैरामीटर्स का एक्सप्लेनेशन देखा था फर्स्ट वाले शेल में, सेम उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। देखो, अभी हम ट्रेनिंग जो हमारा सेट बना हुआ है, उसमें हम लोग क्लास की इंडाइसेस देख लेते हैं। तो ये है उसका कोड, इसे रन करते हैं। सो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो है क्लाउड 0, डेजर्ट 1, ग्रीन एरिया 2, वाटर 3। तो ये जो एक डिक्शनरी है पाइथन में। तो एक्चुअली ये क्या है, ठीक है? तो ये जो कोड है, ट्रेनिंग सेट में जो प्रेजेंट कैटेगरीज है, मतलब क्लासेस है, उसके नाम और उनके करस्पॉन्डिंग इंडाइसेस को मैपिंग, उसकी मैपिंग दिखाता है ये कोड, ठीक है? तो इसका जो मेन पर्पस ये है कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में जो कैटेगरीज है, उनका एक यूनिक आइडेंटिफायर हमें मिल जाए। जैसे कि यूनिक आइडेंटिफायर कीज़ जो हम लोग बोल सकते हैं एज इन लैंग्वेज ऑफ डिक्शनरी पाइथन। तो 0 1 2 3 जो है उसका वैल्यूज़ है, और ये जो है उसका कॉल आउट जो है कीज़ कह सकते हैं हम लोग उसे।
तो ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, मतलब हम लोग जो आगे मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे, तो जब प्रेडिक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट भी इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में 0 1 2 3। तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? तो जब हम ट्रेन सेट डॉट क्लास इंडाइसेस लिखते हैं, तो ये एक डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें क्लासेस के नाम एज अ की और उनके करस्पॉन्डिंग इंडाइसेस एज वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मॉडल को देना ज़रूरी होता है प्रेडिक्शन के और इवैल्यूएशन के टाइम पे। तो खासकर जब हमें आउटपुट को इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग यहाँ एनालाइज नहीं कर रहे, हमें एक आउटपुट चाहिए, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम हमारा मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप साथ साथ देखते जा रहे हो ना कि हम लोग जो इंपोर्ट किए थे वो भी हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका फंक्शनैलिटीज़ क्या है, इतना डिटेल में एक्चुअली हर एक पैरामीटर्स आपको मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने VGG16 जो किया था इंपोर्ट, अब उनसे बेस मॉडल बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है, ठीक है। VGG16 वेट्स ImageNet include top false input shape जो है वो है हमारा 224,224,3, ओके। और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल फॉल्स, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। अ, ये कोड एक बेस मॉडल क्रिएट कर रहा है जिसमें VGG16 आर्किटेक्चर का प्रीटेन्ड वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स के थ्रू हम लोग मॉडल के लास्ट लेयर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग अभी देखते हैं ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि VGG16 का प्रीटेंड आर्किटेक्चर यूज़ करके हम एक पावरफुल फीचर एक्सट्रैक्टर को अपने मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद से काफ़ी अच्छी ऑलरेडी प्रीटेन जो लेयर्स है वो ऑलरेडी मिल जाएगी VGG16 से। तो बेसिकली क्या होता है, CNN में हमने जो लेयर्स के कोड है वो हम ना लिखे, हमें मतलब आराम से हमें कोड हो जाए हमारा, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो ज़्यादा, तो उस वजह से हम लोग VGG16 को डायरेक्टली हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। आई थिंक ये जो VGG16 है वो गूगल का एक मॉडल है, गूगल ने बनाया हुआ है इसे। सिमिलरली इंसेप्शन V3 जो है वो भी एक प्रीटेन CNN मॉडल है। तो ये जो है हम लोग पहले बेस मॉडल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो पैरामीटर्स है वेट्स इक्वल्स टू इमेज नेट, तो VGG16 मॉडल को इमेज नेट डेटा सेट पर ट्रेंड वेट के साथ लोड करना है हमें, ठीक है। तो जो नेटवर्क होता है उसमें कुछ नोड्स, कुछ वेट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग VGA16 मॉडल को इमेज नेट डेटा सेट पे ट्रेंड वेट्स के साथ ही लोड कर रहे हैं, पूरा का पूरा लोड कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडल की जो टॉप लेयर को एक्सक्लूड करना है क्योंकि हमें अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए अपना आउटपुट लेयर डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो टॉप लेयर है उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने जो स्पेसिफिक डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग हमें टॉप लेयर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वही फिर इनपुट इमेज का जो शेप है VG16 मॉडल के लिए वो 224 एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक बेस मॉडल है, हम लोग इसको हमारे अकॉर्डिंग अभी हम उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, पहले इसे रन कर लेते हैं। कोई एरर डाउनलोड हो रहा है? नहीं, नो एरर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हमें इसी मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करना है, एडिंग लेयर्स टू VGG16, ठीक है।
कोड लिख लेता हूँ मैं पहले। फ्लैटन, फिर डेंस लेयर 1, 50 कॉमा एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेलियो। प्रेडिक्शन लेयर, एक प्रेडिक्शन लेयर बनेगी डेंस 4 कॉमा सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं हमने क्या लिखा है। तो ये कोड VGG16 बेस मॉडल के ऊपर कुछ एडिशनल लेयर्स को ऐड करता है। तो ये लेयर्स फ्लैटन लेयर्स है, डेंस लेयर है विथ 50 न्यूरॉन्स एंड रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमने 50 डाला हुआ है वो 50 न्यूरॉन्स क्रिएट करेगा उस लेयर में, और जो उसका एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो आर ई एल यू होगा। ठीक है, तो आर ई एल यू, सॉफ्ट मैक्स और लीनियर और ऐसे बहुत सारे कुछ 6 7 8 हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो कि वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्टली डेंस लेयर 2 हम लोग क्रिएट करेंगे 20 न्यूरॉन्स के साथ जिसका एक्टिवेशन फंक्शन आर ई एल यू होगा, और एक प्रेडिक्शन लेयर होगी विथ न्यूरॉन्स अज्यूमिंग एंड सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। जो प्रेडिक्शन लेयर है उसमें 4 न्यूरॉन्स होंगे और उसका एक्टिवेशन फंक्शन होगा सॉफ्टमैक्स। तो इसका हम मेन पर्पज़ ये है कि VGG16 के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम एक कस्टम न्यूरल नेटवर्क ऐड करते हैं जो हमारे स्पेसिफिक टास्क के लिए फिट होता है। ठीक है, तो ये लेयर्स मॉडल को सिखाने में और टास्क और स्पेसिफिक टास्क को कैप्चर करने में हेल्प करती है। क्लियर? पैरामीटर्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट अभी हम लोग इससे पहले रन कर ले, तो लेयर्स ऐड हो चुकी है। अब हम लोग बनाएंगे हमारी फाइनल मॉडल। ठीक है, क्रिएटिंग फाइनल मॉडल। ठीक है, तो मॉडल डॉट sequential base model flatten layer dense layer 1 dense layer 2 और फिर आएगा हमारा प्रेडिक्शन लेयर। ठीक है, कुछ एरर है क्या? ओके, मॉडल्स, anything else? Here is also one underscore. uh, it is sync prediction layer is not already I see prediction layer। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो सारे ब्लू लाइन येलो लाइन्स हट गए। तो अभी ये जो हमने क्या लिखा है इसे देखते हैं। तो ये कोड एक फाइनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल क्रिएट करता है जिसमें VGG16 बेस मॉडल को जो हमने कस्टम लेयर्स है बनाई हुई है उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि VGG16 के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए एक कस्टम न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत है, तो ये मॉडल जो है हमारा एक कस्टमाइज मॉडल हो गया। VGG16 एक बेस मॉडल था, हमने उसमें कुछ लेयर्स ऐड कर दी हमारी वाली, तो ये हो गया एक कस्टमाइज मॉडल। ठीक है, तो ये वही है जो हमने लेयर्स बनाई है, बेस मॉडल, फ्लैटन लेयर, डेंस लेयर 2, प्रेडिक्शन लेयर, तो ये वही सेम लेयर्स है जो हमने बनाई है। तो ये एक हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है, फाइनल मॉडल। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एनीथिंग।
प्रेडिक्शन। अच्छा, इसे रन करना था, रन नहीं किया हम लोगों ने। अब कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया। तो हमारा एक फाइनल मॉडल रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, मॉडल को बस कंपाइल करना है। ठीक है, तो एक बार कोड लिख दूं मैं। एडम्स लॉस होगा हमारा, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख दिया। तो ये कोड जो है मॉडल को कंपाइल करता है, जिसमें स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ऑप्टिमाइज़र, लॉस फंक्शन और मैट्रिक्स को हम लोग सेट करते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं, जिसमें जो स्पेसिफाइड ऑप्टिमाइज़र और लॉस फंक्शन का यूज़ होता है। और मैट्रिक्स ये स्पेसिफाई करता है कि मॉडल की जो परफॉर्मेंस है, अ, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करें। तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे, एक्यूरेसी के थ्रू। ठीक है, तो पैरामीटर्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, ऑप्टिमाइज़र इक्वल्स टू एडम्स। तो एडम एक ऑप्टिमाइज़र का यूज़ किया गया है, जो कि एक ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। तो ये थोड़ा और आपको इसके डीप में जाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ग्रेडियंट बेस्ड। तो you should search and figure out that what is gradient based. This can be your homework or extra efforts you have to make on. और नेक्स्ट जो है हमारा लॉस, जो कि है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन का यूज़ किया गया है, जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए कॉमनली यूज़ होता है। इसको भी आप लोग एक बार और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। और नेक्स्टली जो है मैट्रिस है। तो ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन के दौरान जो मॉडल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, उसके लिए हम लोग एक्यूरेसी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये कंपाइल स्टेप मॉडल को रेडी करता है सीखने के लिए, जिसमें स्पेसिफाइड ऑप्टिमाइज़र, लॉस फंक्शन और मैट्रिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान ये पैरामीटर्स अपडेट होते हैं, ताकि मॉडल सीख सके और टास्क जो है स्पेसिफिक पैटर्न्स को कैप्चर कर सके। क्लियर? तो इसे हम रन करते हैं। तो अब बारी आती है हमारी ट्रेनिंग की। फाइनली हम लोग जो है इतना सब मॉडल को प्रिपेयर किया, फिर हमने मॉडल को थोड़ा कंपाइल करने के लिए, या फिर उसे हम लोगों ने इवैल्यूएट करने के लिए एक जो मैट्रिक्स डाली एक्यूरेसी वगैरह की, हमने लेयर्स वगैरह बनाई। तो अभी हम लोग जो है ट्रेन करेंगे मॉडल को। ठीक है, तो उसका मॉडल डॉट फिट, ठीक है, ट्रेनिंग सेट वैलिडेशन डेटा इक्वल्स टू टेस्ट सेट, और जो है इपॉक जो है, इपॉक है 5। मिनिमम हम लोग 5 इपॉक ले लेते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक मॉडल ट्रेनिंग कोड है। ठीक है, जिसमें हम लोग मॉडल को ट्रेन करके एक हिस्ट्री जो वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ है कि मॉडल को ट्रेन डेटा पर हम लोग ट्रेन करें, और फिट जो हम लोग टेस्ट डेटा जो हमने यहाँ पे पैरामीटर डाला हुआ है, तो हम लोग उस पे इवैल्यूएट करें। ट्रेनिंग पे ट्रेन करें और टेस्ट पे हम लोग इवैल्यूएट करें। ठीक है, तो ये एक जनरल पैटर्न फिर सीख जाएगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, एक्स इक्वल्स टू ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज़ मॉडल को सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वैलिडेशन डेटा इक्वल्स टू जो टेस्ट डेटा है, तो टेस्ट डेटा सेट का यूज़ मॉडल को इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है, मॉडल के इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और इपॉक जो है
वो 5 है उसकी वैल्यू। तो नंबर ऑफ इपॉक्स मतलब ये डिफाइन करता है कि जो सीखने का जो आइट्रेशन होता है, वो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स से डिफाइन करते हैं। तो आइटरेटिवली जो है हमारा डेटा मॉडल में फीड होते रहता है। तो उस जो नंबर ऑफ आइटरेशन है उसे हमने डिफाइन किया है यहाँ पे 5। ओके, तो ये एक मॉडल ट्रेनिंग कोड हो गया। अभी इसे हम लोग रन करेंगे, तो आई गेस कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। आई थिंक कि टू टू ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स इसे लगेंगे, बिकॉज इमेज क्लासिफिकेशन हो रहा है। इमेज जो हम लोग इन्हेंस्ड इमेज है उसे वो उससे पैटर्न लर्न करेगा, तो न्यूरॉन्स जो है काफ़ी कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। तो आई थिंक 2 आवर्स में भी लगेंगे इसे। तो आप प्लीज़ से स्टिल ऐसे ही छोड़ देना जब तक पूरे इपॉक्स रन नहीं होते। तो हम लोग एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। एक्चुअली देखो इपॉक 1 रन होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो लेट्स वेट कि हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए। ठीक है, तो गाइस हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है फाइनली। तो मुझे ऑलमोस्ट आई गेस 2.5 2.5 आवर्स लग गए मॉडल ट्रेन होने में। तो देख सकते हैं आप कि हमारी एक्यूरेसी 97 आई है, और लॉस जो है 0.085 का हुआ है। ये वैल्यू लॉस और वैल्यू एक्यूरेसीज है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें वैलिडेट करना है हमारे मॉडल को। ठीक है, तो वैलिडेशन का कोड देखते हैं। मॉडल वैल्यूएट वेल सेट यूज करेंगे हम लोग। वन। ओके, देन प्रिंट करवाएंगे हम लोग एक प्रिंट परसेंटेज 3 डेसिमल तक करवा लेते हैं। एक्यूरेसी इंटू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं उसे। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स लगेंगे आई गेस इसमें भी। तो वेट कर लेते हैं। सो गाइस आफ्टर रनिंग, वो शेल को रन करने के बाद इवेलुएट, जब हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो एक्यूरेसी आ रही थी वो थी 97.208 ऑलमोस्ट। तो हमारा मॉडल जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, तो यही था वैलिडेशन। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आगे है, आप एक बार चेक कर लेना। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल श्योरली रिजॉल्व दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था इसमें पार्ट, अभी हमें जो मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है, हमने वैलिडेट भी कर लिया है। तो फाइनली जो है हम लोग इसे सेव करने जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सेव करने के लिए क्या करेंगे, एक कोड स्निपेट लेके। ठीक है, तो हम लोग इसे सेव करेंगे। एक फॉर्मेट है टेस्ट, मतलब बेस्ट, नहीं बेस्ट, बेस्ट मॉडल डॉट H5। तो ये एक डॉट H5 फाइल में हम लोग इसे चाहिए होगा हमें हमारा मॉडल, क्योंकि ये डॉट H5 फाइल फिर हम लोग स्ट्रीमलीट में इंटरप्रेट करवा के हम लोग फिर स्ट्रीमलीट में उसे डिप्लॉय करेंगे। तो हमें उसे उसके लिए ये जो है डॉट H5 फाइल में चाहिए होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इस फाइल का यूज़ करेंगे। तो आप जब इसे डाउनलोड करेंगे, ये भी आई गेस थोड़ा 70 to 80 MB की फ़ाइल बनेगी। तो इसे डाउनलोड होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। CNN इज़ लाइक सम टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा एक सीरीज़ था, प्रोजेक्ट सीरीज़, उसमें फटाफट सब ट्रेन वेन होके सब एकदम क्विक हो गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है उसे थोड़ा टाइम लगता है ट्रेन होने में, या फिर प्रेडिक्शन निकालने में, कैलकुलेट करने में। तो इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज और है भी काफ़ी एकदम अच्छी एल्गोरिदम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इमेज इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो CNN का जो यूज़ है वो इसीलिए भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इमेजेस पे, क्योंकि हमें इसमें पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करने पड़ते।
याद है लास्ट जो प्रीवियस जो सीरीज़ थी, एक मशीन लर्निंग मॉडल हमने बनाया था क्रॉप प्रेडिक्शन के लिए, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी फीचर्स की और लेबल्स की। तो आपने इसमें देखा हमने ना फीचर लगाया, ना हमने लेबल खुद से दिया और ना फीचर्स जो हमारे डिफाइंड नहीं थे। तो मॉडल में हमने बस लेयर्स डाली कुछ हमारे अकॉर्डिंग, बेस मॉडल रेडी था ऑलरेडी और हमने लेयर्स डाली। तो सीएनएन क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो फीचर्स है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हमें जो है फीचर्स डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? खुद से नहीं डालना पड़ता है। तो जो सीएनएन है, वो प्रूवन एक बेस्ट एल्गोरिदम है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए उसमें सीएनएन यूज़ करके और कंपेयर किया है एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट एसवीएम, केएनएन वगैरह। तो इमेजेस पे ट्राई करके मैंने देखा कि सीएनएन की एक्यूरेसी है सच्ची में बहुत ज़्यादा आती है इमेज क्लासिफिकेशन के टास्क में। ओके, तो ये था हमारा मॉडल बिल्डिंग फेज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा स्ट्रीमलीट के बारे में। हम लोग स्ट्रीमलीट पे ये जो हमारा बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइव फाइल है उसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है? तो अगर कोई आप में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है या फिर कोई डाउट है आपको अभी भी कोई पैरामीटर्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है, तो आप पूछ सकते हो, या फिर कहीं पे आप अटक जाते हो तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व कर लूँगा उसे। और ये जो नीचे जो कोड लिखा हुआ है, अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे स्ट्रीमलीट का मतलब अभी इतना ज़रूरत नहीं है डिप्लॉय करने का और उसे बस इस मॉडल को प्रेडिक्ट करना है, रिजल्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है इस मॉडल से, ठीक है? तो आप ऐसे कर लेना, ये जो फाइल्स है इसे इंपोर्ट करके ये जो कोड स्निपेट है ये रन करवाना पड़ेगा। तो मैं ये कोड स्निपेट भी एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम लोग मॉडल लोड में एक प्री ट्रेन्ड मॉडल जो है हम लोग लोड कर रहे हैं, ठीक है? तो बेस्ट मॉडल डॉट फाइव जब आप सेव करोगे यहाँ से, तो एक इस साइड में बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइव जो है वो सेव्ड हो जाएगा, एक फाइल बन जाएगा जिसे सैम्पल डेटा ड्राइव और डेटा सेट बना हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पे एक बेस्ट मॉडल डॉट फाइव एच फाइव का फाइल बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे पैरामीटर क्या है, इमेज पाथ, एक कोई सैंपल इमेज जो आपको जिसको आपको प्रेडिक्ट करवाना है, आप उसे यूज़ कर लेना। और हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो सैटेलाइट की जो इमेजेस है जो गूगल पे दी हुई है वो बहुत पास से खींची हुई है, ठीक है? एक्चुअली वो बहुत पास से खींची हुई है। इट्स नॉट लाइक कि सैटेलाइट की इमेजेस है, जो ये डेटा सेट है वो कैगल से उठाया था। तो वो डेटा सेट में आप एक बार इमेजेस देख लेना कि उस वहाँ किस टाइप की दी हुई है इमेजेस, और एक बार आप गूगल पे जब आप इमेज डालोगे तो वो आप देख लेना, तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो इमेजेस जो है वो इट्स नॉट लाइक एक्चुअल इमेजेस कैप्चर्ड फ्रॉम द सैटेलाइट। ओके, तो ये जो मॉडल है हमने जो ट्रेन किया है इमेजेस पे, तो लाइक उस टाइप की इमेजेस चाहिए। ओके, तो फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपको करना है यूज़ कर लेना, देख लेना एक बार। तो इमेज जो है इमेज डॉट लोड इमेज, हम लोग यहाँ पे जो हमने इमेज की पाथ है उसे हम लोग रिसाइज कर रहे हैं 224 और 224 हमने साइज दिया हुआ था आगे 224, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इमेज एरे का यूज़ करके ये एक नंपाई एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज को मॉडल के इनपुट के लिए प्री प्रोसेस कर रहे हैं, प्री प्रोसेस का यूज़ करके। फिर यहाँ पे जो है प्रेडिक्शंस कर रहे हैं हम लोग, जो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके जो एक हमें 4 जो हमने क्लासेस दी थी उसके जो इंडेक्सेस थे 0, 1, 2, 3, तो वो इंडेक्सेस में आएँगे। तो ये जो इंडेक्सेस है यहाँ पे आएँगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेक्सेस है उसे हम लोग मैच करवाएँगे हमारी जो क्लास है, कि 0 अगर आया तो क्लाउडी है, 1 अगर आया तो क्या है, तो ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट करवाएँगे। और ये जो एनपी डॉट आर्गमैक्स जो है, ये जो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो आउटपुट आएगा हमारा। बेसिकली सीएनएन क्या करेगा, जो मॉडल हमें क्या करेगा, एक सॉर्टेड ऑर्डर में जो चारों जो केसेस है, चारों जो क्लासेस है, उसका कुछ-कुछ परसेंटेज रहेगा। जैसे मान लो कोई इमेज डाली हम लोगों ने, तो 0 का जो क्लाउडी मान लो वो प्रेडिक्ट कर रहा है 40 नहीं 70% क्लाउडी है। 60% मान लो ग्रीनलैंड है, 10% मान लो डेजर्ट है, और कुछ 5% या फिर नो 0% प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो एक और एक पैरामीटर था हमारा वाटर, हाँ वाटर था, वाटर ही है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, फिर हमें जो क्या करना है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला जो क्लास है, हम लोग उस क्लास को प्रेडिक्टेड क्लास इंडेक्स में सेव कराएंगे, क्योंकि
हमारा मॉडल जो है हायर परसेंटेज उस क्लास को दे रहा है कि वो क्लास जो है इस क्लास को बिलोंग करती है, ठीक है। तो फिर हम लोग फाइनली प्रिंट करवाएंगे हमारा जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है। तो कुछ इस तरह से आएगा ज़ीरो। तो मैंने एक इमेज टेस्ट की हुई थी, तो वो ज़ीरो आ रही है, क्लाउडी मतलब। तो एक्चुअली हमारा फाइनल जो आउटपुट है वो है स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय करके हम लोग उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जिन्हें सिर्फ मॉडल चाहिए था तो ये स्निपेट यूज़ कर सकते हैं। बाकी फाइनली जो हम लोग जो सीरीज़ के साथ जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ यहीं तक की करने की ज़रूरत है, मॉडल डॉट सेव। तो हमें बस बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइल चाहिए थी। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वेट पेशेंटली, ठीक है। तो यहीं तक था मॉडल बिल्डिंग फेज। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं हमारे स्ट्रीमलीट वाले वीडियो में, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।